नमस्कार। महाराष्ट्र में भले ही एकनाथ शिंदे की सरकार बन गई हो, लेकिन अभी भी सूबे की राजनीति में उठापटक थमी नहीं है। हाल ही में उद्धव ठाकरे ने शिवसेना सांसद संजय राउत को पार्टी के मुखपत्र सामना के लिए एक इंटरव्यू दिया था। वहीं पार्टी के सिंबल को लेकर भी दोस्तों लड़ाई लगातार जारी है। वहीं संजय राउत ने कहा है कि जो व्यक्ति यानी कि एकनाथ शिंदे आज महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना हुआ है, वो शिवसेना से टूट फूट कर बना है। अगर बीजेपी पहले ही बात कर लेती तो ये नौबत ही नहीं आती। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली में पावर का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। उनका एक ही मकसद है, हमें खत्म करना। संजय राउत ने कहा कि अगर पहले बात कर ली जाती तो महाविकास अघाड़ी बनती ही नहीं। उन्होंने कहा कि हमने बहुत भारी मन से महाविकास अघाड़ी बनाई थी। हालांकि उद्धव ठाकरे ने बार बार यह कहा कि कांग्रेस और एनसीपी ने दगाबाजी नहीं की है, बल्कि हमारे ही लोगों ने हमारी पीठ में खंजर घोंपा है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि हम हर स्तर पर लड़ रहे हैं, हमारी लीगल बैटल भी जारी है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि हम जानते हैं कि उनका मकसद यही है कि हम लोगों को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए। संजय राउत ने कहा कि दिल्ली में इस वक्त जो भी चल रहा है वो समझ आ रहा है। एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, पावर का दुरुपयोग चल रहा है। उनका मकसद ही है दरअसल हमें पूरी तरीके से खत्म करना। संजय राउत ने कहा कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे जब आईसीयू में थे, उस वक्त महाराष्ट्र की जनता ने यह देखा है कि किस तरीके से ये लोग हमारी सरकार गिराने में शामिल थे। दरअसल हाल ही में उद्धव ठाकरे ने भी अपने इंटरव्यू में कहा था कि जब उनकी तबीयत खराब थी तो बड़ी संख्या में लोग उनके ठीक होने के लिए प्रार्थना और अभिषेक कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो ठीक इसके विपरीत कामना कर रहे थे। यानी कि ठाकरे का यह कहना है कि हम तो आईसीयू में भरते थे, लेकिन एकनाथ शिंदे ने इस दौरान पूरा खेला कर दिया, उनके विधायकों को उनके खिलाफ में भड़का दिया। उद्धव ठाकरे ने कहा था कि उनके विरोधी शिवसेना और ठाकरे को अलग करना चाहते हैं। उन लोगों ने शिवसेना प्रमुख के पद पर नजर गड़ा रखी है। ये बाला साहेब ठाकरे की जगह लेना चाहते हैं। वो खुद की तुलना उनसे कर रहे हैं। एक बार फिर हिंदुत्व पर बात करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमारे घर में हिंदुत्व का आशीर्वाद है। तो संजय राउत जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो सीधे तौर पर ये दिखाता है कि ये बौखलाहट है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। जैसे ही कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी महाराष्ट्र की जो महाविकास अघाड़ी दरअसल है, जो दरअसल एक ये ठगबंधन जो बनाया गया था, उनके नेताओं के खिलाफ में जो कार्रवाई चल रही है, तो संजय राउत को बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही है। और अब संजय राउत को तकलीफ हो भी क्यों ना, क्योंकि ईडी के दायरे में अब वो भी आ चुके हैं, ईडी की जद में वो भी आ चुके हैं। ईडी उनसे पूछताछ कर चुकी है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, जो आपको पता होगा वो पात्रा चौल वाला मामला है। तो संजय राउत ने आज बातों बातों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र की सरकार को दरअसल घेरने की कोशिश की है। और उन्होंने कहा है कि दिल्ली में बैठी सरकार इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, गलत इस्तेमाल कर रही है, और वो हमें खत्म करना चाहते हैं पूरी तरीके से। और एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री को लेकर के उन्होंने कहा है, संजय राउत ने खास करके, कि ये टूट फूट करके जो सरकार बनाई गई है ये ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। और भारतीय जनता पार्टी से अब संजय राउत ये भी कह रहे हैं कि अगर वो हमसे आकर के बात करते तो इसकी नौबत ही नहीं आती। वैसे मुझे लगता है कि इसकी नौबत आना तय थी, और भारतीय जनता पार्टी आकर के किस मुंह से जो है उद्धव ठाकरे या फिर शिवसेना से बात करती, क्योंकि उद्धव ठाकरे को तो सिर्फ और सिर्फ कुर्सी दिखाई दे रही थी। उसी की वजह से तो उद्धव ठाकरे ने दरअसल गठबंधन तोड़ा था, जब महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के साथ में अलायंस में जो है चुनाव लड़ा था। और उसके बाद में जब उन्हें मुख्यमंत्री का पद नहीं मिला, ये तो पहले से ही ये तय कर लेते कि हम अलायंस में तभी चुनाव लड़ेंगे जब हमें मुख्यमंत्री का पद ऑफर किया जाएगा। लेकिन ये तो पहले तय नहीं था। जब ये देखा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में गठबंधन करके हम सरकार बना सकते हैं, हम जीत चुके हैं, तो अचानक से इन्हें यह लगा दरअसल कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में मोटा भाई यानी कि बड़े भाई की भूमिका ना निभा करके ये लोग कहीं ना कहीं मजबूर हो जाएंगे और हमें मुख्यमंत्री पद जो है ऑफर कर देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने दरअसल उन तमाम विचारों से जो है अब उन्होंने समझौता नहीं किया और उद्धव ठाकरे को सीधे तौर पर मना कर दिया कि अगर आप गठबंधन हमसे जो है तोड़ना चाहते हैं तो हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का पद हम इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने सीधे तौर पर हमें इलेक्ट किया, हमारी वजह से
आपको भी वोट मिला है, क्योंकि बीजेपी के कहीं ना कहीं जो वोटर थे उन्होंने शिवसेना को यकीनन तौर पर वोट दिया होगा। जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाह रहा होगा उसने कहा भाई शिवसेना और बीजेपी एक ही बात है, दोनों मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस लिहाज से बड़े पैमाने पर शिवसेना को वोटों का फायदा मिला होगा। लेकिन उद्धव ठाकरे ने क्या किया, भारतीय जनता पार्टी को सीधे तौर पर धोखा दिया। और आज अब उद्धव ठाकरे ये कह रहे हैं कि हमें तो अपनों ने ही लूटा है, दरअसल दूसरों में इतना कहां दम था। और संजय राउत को वही हर बार की तरह की रोना वो यही कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मोदी सरकार इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियों का गलत तरीके से इस्तेमाल करके हमें परेशान कर रही है, हमें पूरी तरीके से खत्म करना चाहती है। और संजय राउत के दोस्तों एक और स्टेटमेंट पर मैं आपका ध्यान थोड़ा सा आकर्षित करना चाहूंगा, क्योंकि ये संजय राउत ने अचानक से क्या बोल दिया है, शायद इसका अंदाजा संजय राउत को भी नहीं होगा। क्योंकि एक तरफ जहां शरद पवार के लाडले हैं संजय राउत, शिवसैनिक तमाम शरद पवार का एजेंट तक घोषित कर चुके हैं संजय राउत को, लेकिन आज संजय राउत ने मीडिया के सामने आकर के जो बात कह दी है वो वाकई में मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा सोचने वाली बात है। संजय राउत कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर आकर के हमसे बात करती तो हम महाविकास अघाड़ी का गठन ही नहीं करते, इसका गठन ही नहीं होना चाहिए था। अब संजय राउत ये कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि संजय राउत का अब जो स्टेटमेंट निकल करके सामने आया तब तक बहुत देर हो चुकी है, जो है चिड़ियां अब खेत को चुंग चुकी हैं। तो ऐसे में अब इस तरीके के स्टेटमेंट देना मुझे लगता है कि ये बेबुनियाद और फालतू हैं, क्योंकि संजय राउत अब ये जान चुके हैं कि उनकी सत्ता जा चुकी है। और जो भीष्म पितामह राजनीति के हैं संजय राउत के मुताबिक, वो भी अब बनवास की ओर निकल चुके हैं। वो अब विपक्ष में बैठकर धीरे धीरे स्टेटमेंट देते हुए दिखाई देते हैं बीच बीच में। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब संजय राउत की भी पूरी हेकड़ी निकल चुकी है, क्योंकि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के रडार पर है। चौला पात्र जो फ्लैट वाला मामला है उसमें संजय राउत पूछताछ के लिए जा चुके हैं। लगातार इस मामले में जो है गहन जांच चल रही है। तो सीधे तौर पर संजय राउत की ये बौखलाहट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में होगी, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। कुल मिलाकर के सत्ता जाने के बाद से ही लगातार जो महाराष्ट्र की खास करके शिवसेना, शरद पवार की पार्टी, एनसीपी और कांग्रेस पता नहीं कहां पर ठंडे बस्ते में बैठे हुए, उनकी तरफ से तो ऐसे कोई खास स्टेटमेंट आते भी नहीं है। लेकिन शिवसेना के जो घर घर के 2-3 नेता बचे हैं, आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, संजय राउत हैं, इनके रह रहकर स्टेटमेंट आते रहते हैं, वो सीधे तौर पर बौखलाहट दिखाते हैं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलूंगा किसी दूसरी बड़ी अपडेट के साथ में। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड बड़े बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ा अपडेट लेकर आऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले।